हे गाइस वेलकम अगेन। और आज जो हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ बोल लो या फिर इसको हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, हाइट भी है। तो एक बाइनरी ट्री का हाइट, पहले तो बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ट्री ना ट्री होता है। ठीक है, ट्री होता है जिसमें ना मैक्सिमम ना दो चाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम दो चाइल्ड होते हैं। इसका तीन चाइल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, थ्री चाइल्ड पॉसिबल नहीं है। थ्री चाइल्ड अगर दोगे तो फिर ये बाइनरी ट्री नहीं होगा। बाइनरी का मतलब ही दो होता है। ठीक है, टू होता है। तो यानी बाइनरी ट्री क्या होता है? कोई ऐसा ट्री जिसमें कि किसी भी नोड का ना मैक्सिमम कितना चाइल्ड होना चाहिए? दो। यानी कि जीरो भी पॉसिबल है, वन भी है, टू भी है। ठीक है, जीरो, वन और टू चाइल्ड होंगे, उससे ज़्यादा चाइल्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो यही बाइनरी ट्री का जो डेफिनेशन है यही है। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि इसका ना अपन के पास एक ट्री दिया होगा, उसका ना अपन को हाइट निकालना होगा। अब ये हाइट क्या होता है ट्री का? तो ये 3 हो गया, 9 एंड ये 20 एंड ये 15 एंड 7। अब इस ट्री का हाइट क्या है? तो देखो ये 1 2 3। ठीक है, तो इसका हाइट क्या है? मैक्सिमम डेप्थ क्या है इसका? 3। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो अपन को क्या इसका आंसर क्या देना होगा अपन को? 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक ट्री दिया होगा बाइनरी ट्री, अपन को पूछेगा उसका हाइट। ठीक है, अपन को क्या पूछेगा? उसका हाइट पूछेगा और अपन को निकाल के इसमें आंसर क्या देना होगा? उसका जितना भी लेवल है। ठीक है, जैसे 1 2 3, तो हाइट तो इसका 3 है। ठीक है, अपन को बस 3 देना है, रिटर्न क्या करवाना है? 3 रिटर्न करवाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये जो अपना क्वेश्चन है, ये जो अपना बाइनरी ट्री है, उसका हाइट जो अपन डिफाइन करेंगे उसको अपन दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड मतलब एक बीएफएस और एक डीएफएस। अब ये बीएफएस क्या होता है? तो लेवल ऑर्डर। ठीक है, लेवल ऑर्डर। और दूसरा ये अपना प्री या फिर पोस्ट या फिर इन ऑर्डर, इनमें से किसी का भी हेल्प ले लें और अपन को करना है। ठीक है, तो अभी जो मैं करूँगा वो मैं प्री ऑर्डर से यानी कि डीएफएस से करूँगा। ठीक है, और तुम्हारा असाइनमेंट होगा ये कि तुम लेवल ऑर्डर से ट्राई करोगे, और लेवल ऑर्डर से इसका हाइट निकालोगे। ठीक है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। क्या असाइनमेंट है तुम्हारा? असाइनमेंट है कि तुम इस क्वेश्चन को क्या कैसे करोगे? लेवल ऑर्डर से करोगे। क्या? लेवल ऑर्डर। ओके, और अगर सॉल्व हो जाए लेवल ऑर्डर से तो तुम कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी चलो अपन इसका देखते हैं हाइट कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अप्रोच देखते हैं। एक अपना ये 3 है, 9 है, 20 है, 15 है, 7 है। तो इसका अपन ने हाइट कितना बोला? इसका हाइट बोला 3। ठीक है, कोई ऐसा अगर ट्री हो ओनली उसमें 3 है, एक ही है, तो इसका हाइट कितना होगा? 1 होगा इसका हाइट। अगर मान लो 3 है और 3 का एक ही चाइल्ड है 4, तो इसका कितना हाइट होगा? इसका होगा 2 होगा। तो बताओ कोई ऐसा ट्री हो सकता है क्या जिसका हाइट 0 हो? कोई भाई ऐसा ट्री हो सकता है क्या जिसका हाइट कितना हो? 0 हो। तो हाँ पॉसिबल है, नल ट्री। हाँ, जिसमें कुछ है ही नहीं। कब होगा? जब ट्री में कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि रूट जो होता है, रूट अपना कुछ होगा ही नहीं, तो उसका हाइट कितना होगा? 0 होगा। तो अपन ने देखा, एक चीज देखा कि 0 हाइट कौन से ट्री का हो सकता है? तो 0 हाइट किस ट्री का हो सकता है? जिसका रूट क्या हो? नल हो। रूट अगर नल होगा तो हाइट कितना होगा? रूट अगर नल होगा तो हाइट कितना होगा उसका? 0 होगा। ठीक है, अपन ने ये देखा। और जिसमें अगर ओनली रूट हो तो उसका हाइट कितना होगा? 1 होगा। अगर इसके बस एक ही चाइल्ड हो तो कितना होगा? 2 हाइट होगा। ठीक है, फिर इसका कितना होगा? 3 हाइट होगा। ठीक है, बस यही अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अपन ने देखा कि इसको अपन को किससे करना है? डीएफएस से करना है। डीएफएस से करना है तो अपन को रिकर्शन यूज करना होगा। क्या? रिकर्शन। अगर तुमको रिकर्शन नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। हाँ, और अगर तुमको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर नहीं आता ना, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, तो मैं इनका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। हिमांशु ने इसको पढ़ाया है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर को बहुत ही अच्छे से हिमांशु ने पढ़ाया है। तो इसका लिंक मैं तुमको उसमें डाल दूंगा। हाँ, यानी कि इसी चैनल पे है। ठीक है, इसी चैनल पे पढ़ाया गया है, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर जिनको नहीं आता हो, और जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है पहले ये देख लेना, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, तब इस हाइट ऑफ बाइनरी ट्री को सॉल्व करना। और जिनको आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करो आप। ठीक है, चलो अपन अभी ये देखते हैं इसका अप्रोच क्या करेंगे। मैंने अभी क्या बताया कि अगर
ओनली 3 है तो इसका हाइट कितना होना चाहिए, ओनली 3 का 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन को ना हर एक नोड पे जाके, यानी कि हर एक नोड पे जाके अपन को क्या चेक करना है, हर एक नोड पे जाके उसका हाइट चेक करना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस 3 पे आ गए और अपन 3 को देखते हैं, और फिर 3 पे क्या होता है, डीएफएस में क्या होता है, ये 3 से कहाँ जाएगा कॉल, 9 पे आएगा, ठीक है। अपन ने 3 पे किया, 3 का 2 कॉल होगा, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, ठीक है। 3 का कितना होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो चलो 3 का लेफ्ट में कितना है, 9 है, ठीक है। तो चलो 9 9, अब 9 का भी क्या होगा कॉल, 2 कॉल होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा। 3 का लेफ्ट हो चुका है, ठीक है, 3 का लेफ्ट हो चुका है, अपन 9 पे आ गए। 9 का लेफ्ट होना है, राइट होना है। अब देखो 9 के जैसे ही लेफ्ट में आएंगे, 9 के लेफ्ट में आएंगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, नल। और अगर नल है तो अपन ने, मैंने क्या बताया, अगर कोई भी नोड, ठीक है, यानी कि अगर नल हो तो नल का हाइट कितना होता है, 0 होता है। तो अपन ने देखा कि 9 के लेफ्ट में कितना हाइट हो रहा है, 9 के लेफ्ट में 0 हाइट हो रहा है, ठीक है। और 9 के राइट में भी कितना हाइट हो रहा है, 9 के राइट में कितना हाइट हो रहा है, 9 के राइट में भी कुछ नहीं है, तो अपन ने इसको भी 0 कर दिया, ठीक है। अब 9 के लेफ्ट में 0 है, 9 के राइट में 0 है, 9 के अगर लेफ्ट में 0 है, 9 के राइट में 0 है, तो 9 का हाइट कितना हो गया, तो 9 का हाइट कितना हो गया, इन दोनों में से इसका लेफ्ट का जितना हाइट है और इसका राइट का जितना हाइट है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में से मैक्सिमम कितना है, 0। उसमें अपन को 1 ऐड करना है, इसको ध्यान से रखना। यानी कि 9 का अगर हाइट पूछेगा कोई, तो 9 का हाइट कितना है, 9 का लेफ्ट वाला जितना अपन को रिटर्न करके दे रहा है और 9 का राइट वाला जितना रिटर्न करके दे रहा है, उसका मैक्सिमम, तो 0 और 0 का मैक्सिमम कितना, 0 ही, तो उसमें अपन को 1 ऐड करना है। तो 1 यहीं से आता है कि अगर किसी भी नोड में, किसी भी नोड यानी कि 3, अगर ओनली ये 3 है तो इस 3 का हाइट कितना है, 1 है। क्यों 1 है, तो इसके लेफ्ट का हाइट कितना है, 0, राइट का हाइट कितना है, 0, और उसमें बस उसको अपन को दोनों के मैक्सिमम में अपन को क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 3 का हाइट कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया। चलो ठीक है, अब अपन इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं और उस सॉल्यूशन को ना अपन वो करेंगे, क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, ठीक है। मैंने अभी जो जो बताया वो देखो, मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी रूट क्या हो, नल हो, रूट क्या हो, नल हो, तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, अपन 0 रिटर्न करेंगे। क्यों 0 रिटर्न करेंगे, तो देख लो, अगर कुछ है ही नहीं तो उसका हाइट कितना होगा, 0 होगा। और अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड भी 0 हो जाए, राइट भी 0 हो जाए, यानी कि लेफ्ट में भी 0 राइट में भी 0, तो उसका हाइट कितना होगा, दोनों का मैक्सिमम +1। तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लिखा है, L ग्रेटर देन R क्वेश्चन मार्क L कोलोन R +1, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब कुछ नहीं है, यही है। इसका मतलब क्या है, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ L R +1, ठीक है। इतना का मतलब ये है, मैथ डॉट मैक्स L R, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन हर एक नोड पे जा रहे हैं, ठीक है, हर एक नोड पे जा रहे हैं और उसका चेक कर रहे हैं कि उसका लेफ्ट का हाइट कितना है और उसका राइट का हाइट कितना है, ठीक है। हर एक नोड पे जा रहे हैं, उसके लेफ्ट का हाइट चेक कर रहे हैं, उसके राइट का हाइट चेक कर रहे हैं, और दोनों में अगर जितना लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हाइट, उसका लेफ्ट में कितना हाइट है और राइट में कितना हाइट है, तो उन दोनों का मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं और मैक्सिमम में 1 को प्लस कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था तुमको कि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 9 के लेफ्ट में गए तो वहां पे अपन 0 मिला, 9 के राइट में गए वहां पे अपन 0 मिला, तो फिर जो 0 और 0 का मैक्सिमम 0 हो गया, उसमें अपन ऐड करना है। बस अपन ने यही किया है सॉल्यूशन में भी, ठीक है। अब इसको एक बार सेम सॉल्यूशन को अपन थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है इस ट्री पे, ठीक है, इस ट्री पे ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब चलो 3 के लेफ्ट में अपन को क्या करना है, ये तो बेस कंडीशन हो गया ना। बेस कंडीशन क्या था अपना, कि जिसमें अगर ट्री में कुछ हो ही नहीं, नल हो, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अपन 3 पे थे, 3 से अपन ने लेफ्ट ले लिया, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट, यानी कि रिकर्सिव कॉल है हाइट में रूट डॉट लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट पे आ गए 9, फिर 9 के लेफ्ट में आए तो कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो नल है तो 0, तो लेफ्ट दे दिया 0, फिर राइट भी दे दिया 0, तो 0 0, और फिर इसको यानी कि 9 का फिर कितना हो गया, 9 का जो हाइट हो गया वो कितना हो गया, 0 का, और 0 का जो मैक्सिमम है वो भी 0 +1, तो 9 का हाइट हो गया कितना, 1, ठीक है। अब इसका 3 का तो लेफ्ट कॉल हो चुका है, तो 3 का कौन सा कॉल होगा, राइट कॉल होगा, तो ये राइट वाले पे पोर्शन पे आ गया, ठीक है, राइट कॉल हो गया। अब देखो, अब 20 पे लेफ्ट भी लगना है, राइट भी लगना है, तो 20 का लेफ्ट कॉल हुआ, 15 पे आया, 15 का लेफ्ट कॉल होगा, 15 का लेफ्ट कॉल तो नल है, तो यहाँ भी 0, 15 का राइट कॉल आया तो यहाँ भी 0, तो 0 और 0, तो 0 और 0 कितना, मैक्सिमम कितना, 0, तो फिर 15 का हाइट कितना हो गया, 1, ठीक है, 15 का हाइट हो गया कितना, 1, तो यानी कि 20 का जो लेफ्ट है उसमें कितना आ गया है, 1 आ गया। तो अब 20 के राइट में देखते हैं, 20 के राइट में आ गया तो 7 पे आए, ठीक है, 20 का लेफ्ट कॉल हो चुका है, तो 20 के राइट कॉल पे आओ, ठीक है, फिर इस 7 के लेफ्ट कॉल पे जाओ, ठीक है, 7 के लेफ्ट कॉल पे आए, फिर नल, तो यहाँ भी 0 मिला, और यहाँ भी इसको राइट में भी 0 मिला, 0 और 0 मिला, फिर 0 0 का मैक्सिमम कितना, 0, तो उसमें अपन ने ऐड कितना कर दिया,
1 कर दिया, तो अब 7 का हाइट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 7 का हाइट 1 हो गया। तो अब देखो 20 के लेफ्ट का हाइट कितना है, 1 है, 20 के राइट का हाइट कितना है, 1 है। तो 1 और 1 का मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, और 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2, तो यानी कि 20 का हाइट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 20 का हाइट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो 3 के लेफ्ट, 3 का लेफ्ट भी हो चुका है, 3 का राइट भी पूरा कॉल हो चुका है। तो 3 के लेफ्ट में कितना हाइट है, 1 है, और 3 के राइट में कितना है हाइट है, 3 के राइट का कितना हाइट है, 2। तो अब 1 और 2 का मैक्सिमम कितना, 2, 1 एंड 2 का मैक्सिमम 2, और प्लस अगर 1 ऐड कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 3 का हाइट कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कि पूरी ये जो ट्री है अपना, तो उस ट्री का हाइट कितना होगा, 3। आई थिंक कि तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज कि रिकर्सिव कॉल कैसे हो रहा है। ठीक है, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 कॉल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कॉल है, रिकर्सिव का 2 कॉल है। यहाँ पे एक हाइट नाम का जो फंक्शन है जिसमें कि अपन ट्री नोड रूट डाल रहे हैं, उसमें 2 कॉल, यानी कि उसमें 2 कॉल कर रहे हैं, एक लेफ्ट पे कॉल कर रहे हैं और एक कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, अपन राइट पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, रूट वही है, ठीक है, रूट वही है, इसके लेफ्ट पे भी जाना है और राइट पे भी जाना है। और लेफ्ट और राइट पे ही क्यों जाना है, क्योंकि अपन ने पहले ही सबसे पहले ये चीज देख लिया था कि ये जो ट्री है ना, बाइनरी ट्री के बस 2 चाइल्ड होते हैं। बाइनरी ट्री के मैक्सिमम कितने चाइल्ड होते हैं, 2 चाइल्ड होते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो अगर बाइनरी ट्री में अगर कोई भी चीज अप्लाई करना है तो अपन को उसके लेफ्ट चाइल्ड पे भी जाना होगा, राइट चाइल्ड पे भी जाना होगा। तो इसलिए अपन बाइनरी ट्री में 2 कॉल करते हैं हमेशा। ठीक है, एक लेफ्ट के लिए कॉल करते हैं, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। ठीक है, तो अपन ने लेफ्ट कॉल किया पहले, तो अपन लेफ्ट पे आए, फिर उसके लेफ्ट पे गए, फिर अपन को नल मिला तो फिर अपन बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करने के बाद इसके राइट पे कॉल करेंगे, राइट पे कॉल करने के बाद फिर से नल मिला, फिर अपन यहाँ से लेफ्ट और इसका लेफ्ट और राइट दोनों हो गया, तो यहाँ से फिर से बैक ट्रैक करेंगे यहाँ पे, तो फिर इसका लेफ्ट कॉल हो चुका है। फिर अपन इसके राइट पे आएंगे, फिर अपन राइट पे देखें कि इसके फिर राइट पे आएंगे, फिर राइट के लेफ्ट में भी जाएंगे, इसके राइट पे भी जाएंगे, और फिर देखेंगे कि इसका लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, फिर यहाँ से बैक ट्रैक कर लिया, फिर यहाँ देखा कि इसका भी लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तब जाके अपन आंसर को रिटर्न करते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, पहले लेफ्ट में जाते रहना है, फिर हो गया तो फिर उसके राइट में जाना है। ठीक है, तो आई थिंक कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। और मैंने ये आसान क्वेश्चन इसलिए लिया था कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ट्री नोट रूट, ओके, तो ये इसका आंसर है। C++ वाले में ये math.max काम नहीं करेगा, ये जावा वाले के लिए math.max है। ठीक है, C++ वाला ये लिख लेना। ठीक है, L > R, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क L, ये इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं ना शायद, हाँ कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो L : R, ठीक है, +1, ये सेम काम करता है जो math.max। और शायद C++ में अगर कोई मैक्स फंक्शन हो तो फिर मैक्स फंक्शन यूज करना, मैक्स L, R +1। ठीक है, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 104 होगा। और तो मैं ना इस क्वेश्चन में तुमको एक असाइनमेंट मैंने दे दिया हूं, क्या कि तुमको क्या करना है, बस इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से भी करना है। तो ये असाइनमेंट तुम कर ही लेना, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो भी करना। और एक क्वेश्चन में जो इसका असाइनमेंट देने वाला हूँ, मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और फिर तुमको एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, एक दिन में। तो ये मैं असाइनमेंट जो दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और प्लस जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसका भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग उस क्वेश्चन को करना, और शाम तक या फिर रात तक जो भी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए असाइनमेंट वाला, तो तुम ना मुझे वो कर देना, मतलब कमेंट कर देना। ठीक है, आई थिंक कि समझ गए होगे तुम लोग सब कुछ, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।